आज हम आपको मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के पिंकी ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के विषय में कुछ जानकारी दे रहा हूं और मैं शिक्षा दे रहा हूं कि मनोरमा इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य। इलेक्ट्रीशियन का सबसे पहले लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ले लेते हैं, सारे स्टूडेंट पढ़ाई में जुड़ जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं ये चलता है कि हमको पढ़ना क्या है और करना क्या है। तो मैं आज बता रहा हूं कि ऑनलाइन क्लास के जरिए कि इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य, इलेक्ट्रीशियन का महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या क्या होती है, मतलब उनको करना क्या क्या है, पढ़ाई के माध्यम में क्या पढ़ना है, किसके विषय में क्या जानना है, कौन सा चीज महत्वपूर्ण चीज है जिसके विषय में हमको जानना है। सबसे पहला नंबर पॉइंट नंबर ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रीशियन का कार्य करने से पूर्व सुरक्षा सावधानी जानना। मतलब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आप जब जाते हैं, किसी लैब में जाते हैं या पढ़ाई करने जाते हैं, तो उसकी सुरक्षा एवं सावधानी, मतलब खुद को सुरक्षित कैसे रखना है और लैब में जाने से पूर्व आपको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, वो उसके विषय में आपको जानना अति आवश्यक होती है। और नंबर 2, इलेक्ट्रीशियन के लिए महत्वपूर्ण चीज है विद्युत उत्पादन वितरण संरचना संबंधी के विषय में आपको जानना। विद्युत उत्पादन, कहाँ उत्पादन किस तरह हो रहा है, वितरण किस तरह हो रहा है, संरचना कौन कर रहा है, इसकी कैसे होती है, ये उत्पादन कहाँ होती है और वितरण कैसे होती है। पहला चीज उत्पादन कहाँ होती है, इसके विषय में जानना और समझना आवश्यक होता है। तो उत्पादन क्या, जैसे कि थर्मल पावर ग्रिड से, और थर्मल पावर से आपका ये क्या कहते हैं उत्पादन होती है, और ग्रिड से क्या होता है वितरण होती है। इसको जानना किस तरह से हमारा उत्पादन होती है और किस तरह हम उत्पादन करने के बाद हम बिजली को वितरण करते हैं, हमारे घर तक पहुंचते हैं, हम लोग को बांटते हैं, डोर टू डोर बिजली पहुंचाते हैं। इसको जानना एक इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होती है, जानना आवश्यक होती है। नंबर 3 में क्या है, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे विद्युत यंत्रों मशीनों की फिटिंग। मतलब औद्योगिक, मतलब हमारा कहने का मतलब किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कारखाने, किसी भी लैब, ये इसमें जो हमारा जो लैब में किसी भी मशीन का, मोटर का जो हमारा उसमें जो स्थापना करते हैं, लगाते हैं, उसके विषय में जानना अति आवश्यक होती है। वो क्या जानना है कि मोटर का जो किस तरह हम फिटिंग करेंगे, मोटर को फिटिंग किस तरह करेंगे, उसके विषय में जानना है। उसमें कौन सी चीज आवश्यक होती है, उसके विषय में जानना आवश्यक होती है। इलेक्ट्रीशियन को किन किन सावधानियों से गुजरना पड़ती है, उनके विषय में जानना आवश्यक है। पॉइंट नंबर ये 3 हुआ। 3 के लिए अब 4 के लिए हम बताते हैं औद्योगिक घरेलू प्रतिष्ठानों की वायरिंग अभी जनरल तौर पे हर लोगों की आवश्यकता होती है। वायरिंग हर लोगों की आवश्यकता है, विशेष तौर के इलेक्ट्रीशियन को वायरिंग के माध्यम में ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वायरिंग इलेक्ट्रिक करना लोग तो कर लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रीशियन और जनरल लोगों में करना अंतर होती है। इलेक्ट्रीशियन जो होती है वो ज्ञान होता है, उनके पास वो सारी नॉलेज होती है कि वायरिंग जो स्थापना कर रहे हैं, स्थापना करने से पूर्व हमको क्या क्या करनी है। वायरिंग करने से पहले हमको उसकी ऊंचाई, उसकी माप, उसकी ये जो आपका मैप वो तैयार करना पड़ता है, उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए, उसकी जो फिटिंग होती है वो कैसी होनी चाहिए, ये आपको एक इलेक्ट्रीशियन को जानना अति आवश्यक होती है। उसकी जो बनावट होती है उसका अलग होता है। यह हमारा क्या है, प्रतिष्ठानों में अलग ढंग की वायरिंग होती है, घरेलू वायरिंग अलग ढंग की होती है। इसको एक इलेक्ट्रीशियन को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होती है, इसको जानना अति आवश्यक, एक इलेक्ट्रीशियन के लिए यह महत्वपूर्ण चीज है। नंबर आपका 5, विद्युत मोटरों ट्रांसफार्मर, ठीक है, विद्युत मोटर एवं ट्रांसफार्मर। मोटर में भी कॉइल होती है,
ट्रांसफार्मर में भी कॉइल होती है, माइक्रोफोन में स्विचिंग फिटिंग भी होती है। ये हमारा क्या चीज है, तीनों शब्द अलग अलग है, मोटर है, ट्रांसफार्मर है, माइक्रोफोन का स्विचिंग फिटिंग, ठीक है। इसके पीछे भी जानना है। माइक्रोफोन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में आ जाती है 90%, वो उसको फिटिंग स्विचिंग करने के लिए उसके लिए उसको जानना आवश्यक है। अननोन इलेक्ट्रीशियन का कार्य क्या है कि 90% इलेक्ट्रीशियन लेकिन 10% इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी लेना आवश्यक है। इसी को कहते हैं हम कि एक इलेक्ट्रीशियन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या होती है, इसके विषय में मैं जानकारी दे रहा हूं। मोटर में भी बाइंडिंग होती है, ट्रांसफार्मर में भी बाइंडिंग होती है, लेकिन दोनों बाइंडिंग की क्वालिटी अलग होती है, संरचना अलग होती है, उनका बनावट अलग होता है। मोटर अलग चीज है, ट्रांसफार्मर अलग चीज है। मोटर क्या होता है, वो रन करती है, उसमें धारा प्रवाहित करने के बाद उसको क्या करती है, वो मूव करती है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है कि हाई करंट को लो करंट में परिवर्तित करती है और लो करंट को हाई करंट में परिवर्तित करती है। उसी को कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये दो प्रकार की ट्रांसफार्मर होती है। और मोटर हमारा अनेक तरह का होता है, लेकिन सिर्फ उसकी आरपीएम की चेंजिंग होती है। एक डीसी मोटर होता है, एक एसी मोटर होता है, लेकिन उसकी आरपीएम चेंज होता है और फेज चेंज होता है। तो इसकी बनावट हमको जानना अति आवश्यक है। ट्रांसफार्मर का फिटिंग जानना आवश्यक है और माइक्रोफोन का फिटिंग जानना आवश्यक है। माइक्रोफोन सब लोग यूज करते हैं, हर लोग यूज करते हैं, लेकिन उसकी बनावट, उसकी फिटिंग, उसकी स्विचिंग, उसको स्विचिंग कहां से करना है, किस तरह उसको सेटिंग करना है, किस तरह से स्थापना करना है, किस तरह से उसको लगाना है, ये जानना एक इलेक्ट्रीशियन के लिए महत्वपूर्ण कार्य होती है या काम होता है। उसको उद्देश्य होता है कि इस सब चीजों की बात ध्यान में रखना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड तो चूज चॉइस कर लेते हैं, लेकिन उसमें ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमको करना क्या क्या है। वो हम आपको क्लियर कर रहे हैं। और नंबर 6 में है घरेलू विद्युत उपकरण। जैसे घरेलू विद्युत उपकरण, जैसे हमारे घरेलू उपकरण में क्या आता है, फैन आता है, कूलर आता है, गीजर आता है, फ्रीज आता है और अनेक प्रकार के हमारे सब घरेलू उपकरण होती है। जैसे हमारे पास क्या है कि फैन भी होता है, गीजर भी होता है, कूलर भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में आपका आ जाता है, घरेलू उपकरण में आ जाता है टीवी, टेप, रेडियो, वीसीआर, स्टेबलाइजर, चार्जर, इन्वर्टर, ये सब हमारा ये सब इसमें आता है। तो इसके विषय में भी एक इलेक्ट्रीशियन का उद्देश्य होती है कि हमारा इसके विषय में भी जानकारी लेना आवश्यक है। ये चैप्टर नंबर 1 का मैं आपको बता रहा हूं कि चैप्टर नंबर अगर 1 आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन का, तो इसमें ये सब आपको मिलेगा और ये इसके विषय में मैं फुल जानकारी देने जा रहा हूं और मैं जानकारी देता रहूंगा अगले वीडियो में भी, नेक्स्ट वीडियो में भी। अभी फिलहाल मैं ये आपको बता रहा हूं कि फैन, कूलर, गीजर, वॉशिंग मशीन और अदरवाइज बहुत तरह की हीटर, बहुत सा चीज है, मोटर मतलब मीटर, ये सब चीज हमारा उपकरण होती है। जैसे कि आपका मोटर भी घरेलू में आता है, वाइंडिंग करने के लिए सिखाना पड़ता है, वो जानना है कि आप मोटर ले लेंगे, कूलर ले लेंगे, पंखा ले लेंगे, लेकिन पंखा में होता क्या क्या है, पंखा में रहता क्या है, फैन में चलती क्या है, घूमती क्या। बहुत ऐसा स्टूडेंट्स हैं जिनको कि ये भी पता नहीं होता है कि फैन के अंदर होता क्या है, पंखा के अंदर स्टेटर घूमती है कि उसका बॉडी घूमती है कि या उसका रोटर घूमती है कि या उसका आर्मेचर घूमती है, ये अनुभव लेना आवश्यक है। इसी तरह आपका गीजर है, गीजर में क्या चीज से हीट होता है, गीजर पानी तो गर्म करती है, लेकिन ऐसा उसमें क्या होता है जो कि हीट होता है, उसके विषय में जानकारी होना। एक इलेक्ट्रीशियन का कुशल इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए उसका जानकारी लेना आवश्यक है। उसको मरम्मत किस तरह करना, इंस्टॉलेशन कैसे करना, उसको बनाना कैसे है, हमको उसकी जानकारी लेनी आवश्यक है। अब नंबर 7 में आते हैं विद्युत मशीनों के, मतलब बिजली संबंधित मशीन जो है वो स्टार्टर, हम मोटर लगाते हैं घर में, पानी चलाते हैं, ठीक है, समरसेबुल लगाते हैं, जनरल पंप भी लगाते हैं, जेट पंप भी लगाते हैं। ये हमारा अदर टाइप का हमारा ये जो है मोटर पंप में आता है, जेट पंप आता है, टुल्लू पंप आता है, समरसेबुल आता है। लेकिन
हर एक मोटर में हम यूज नहीं कर पाते हैं, उसमें स्टार्टर की आवश्यकता भी होती है। स्टार्टर, मोटर, जेट पंप, टुल्लू पंप और सबमर्सिबल, लेकिन सबकी बनावट, सबकी संरचना, सबकी फिटिंग अलग अलग क्वालिटी से होती है, अलग अलग ढंग से होती है। लेकिन उसमें होता क्या है, इसके विषय में भी एक इलेक्ट्रीशियन को जानना आवश्यक है। ये हम आपको जानकारी देंगे। अब नंबर आते हैं 8 में, बैटरी चार्जिंग विधि तथा उनकी मरम्मत। बैटरी चार्ज तो कर देते हैं, लेकिन उसकी देख रेख, उसको किस तरह से मेंटेनेंस करना है, किस तरह से उसको चलाना है, जो कि बैटरी का लॉन्ग लाइफ हो, बैटरी हमारा लॉन्ग लाइफ दो और उसका बैकअप भी अच्छा दे, वो इलेक्ट्रीशियन को जानना एक आवश्यक चीज है। वो उनको जो अनुभव लेना ही पड़ता है, और उसमें है क्या कि उसको लगाना है कि बैटरी को सही टाइम पे मरम्मत करना है। मरम्मत करने के लिए अभी अनुभव लेना अति आवश्यक होती है एक इलेक्ट्रीशियन के लिए। ये बैटरी, स्टेबलाइजर, चार्जर, इन्वर्टर, सारे चीज के विषय में बैटरी लोग जनरल तौर पे यूज कर लेते हैं, लगा देते हैं, लेकिन उनके विषय में कुछ नहीं जानते। हम इलेक्ट्रीशियन ब्रांच में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन कंफ्यूज करते रहते हैं कि हमको करना क्या है, हमको पढ़ना क्या है। तो वो हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से चैप्टर नंबर 1 से आपको मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट में भी बताऊंगा। और नंबर 9 में, अब नंबर 9 में आता है विद्युतिक यंत्र। जैसे विद्युतिक यंत्र क्या होता है, स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि ये विद्युतिक यंत्र है क्या। ऐसे सुनने में लगता है बहुत बड़ा चीज है कि विद्युतिक यंत्र बोल रहे हैं, लेकिन विद्युतिक यंत्र क्या होता है। जैसे विद्युतिक यंत्र, जैसे मेगर, मेगर न्यू नेम आपको सुनने में लग रहा होगा, लेकिन मेगर क्या होती है कि मेगर से बहुत ही इंपॉर्टेंट यंत्र है। यंत्र मतलब वो टूल्स में भी आ जाता है, यंत्र भी आ जाता है, जिसमें कि हम उसको जानते हैं कि ग्राउंड अर्थ के लिए उसको मेगर बहुत ही अच्छा सूक्ष्म नापी यंत्र है। मेगर बहुत अच्छा सूक्ष्म नापी यंत्र होती है। उसके विषय में जानना है कि मेगर को कैसे हमको ड्राइव करना है और मेगर को कैसे हमको यूज करना है। मेगर का विषय में हम बताएंगे। मेगर है, मीटर है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, माइक्रोमीटर है, मतलब अनेक प्रकार का टेकोमीटर है। ये सब सारा चीज, डिजिटल मीटर है, आपका मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर लोग जनरल तौर पे उसके स्लॉट को नहीं समझ पाते कि इस मल्टीमीटर को हमको यूज कैसे करना है, वो हम आपको बताएंगे। मल्टीमीटर का यूज कैसे करना है, मेगर का यूज कैसे करना है, टेकोमीटर का यूज कैसे करना है। टेकोमीटर होती क्या है ये अनुभव नहीं होता है एक इलेक्ट्रीशियन को, लेकिन वो हम सारी बातें जानकारी बताएंगे, देंगे। और अब आ जाते हैं नंबर 10 में, इलेक्ट्रीशियन परिपथ की जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन जानकारी होनी आवश्यक है। मतलब परिपथ होता है क्या, अगर हम बोल दें कि इलेक्ट्रीशियन, यहां पे इलेक्ट्रीशियन परिपथ की जानकारी होना आवश्यक है। लगभग लोग नहीं समझ पाते हैं कि इलेक्ट्रीशियन परिपथ होता क्या। परिपथ हम उसे कहते हैं, ये अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हमको इसका पूरा डिफिनेशन देंगे। इसी तरह बार बार हम आपको वीडियो देते रहेंगे, लेकिन हर एक चीज का देते रहेंगे। वो क्या होती है कि किसी भी वायर में आप जब करंट को प्रवेश करते हैं, उसमें जब कनेक्ट करते हैं, उसको हम परिपथ करते हैं। उसकी एक रास्ता पे, जिस तरह का गाड़ी को चलाते हैं रोड पे, तो वो मेरा पथ हो गया, इसी तरह उसको हम बोलते हैं परिपथ। किसी भी वायर के एंडिंग और स्टार्टिंग में जब कनेक्ट करते हैं पावर को, उसी में जब एंडिंग की ओर जाती है तो उसी को परिपथ कहा जाता है। इसी तरह आपका ये हो गया, परिपथ की जानकारी लेना जरूरी है। संरचना करना जानकारी लेना आवश्यक होती है। इस तरह एक इलेक्ट्रीशियन, सबसे पहला चीज हम जो फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि पिंकी ITI भागलपुर, प्रदीप कुमार, मैं आपको सारे चैप्टर नंबर 1 से ये आज का क्लास स्टार्ट हुआ है, और चैप्टर नंबर 1 से नेक्स्ट क्लास में ये सब बातों की
मैं विस्तार रूप से प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों बताऊंगा। और ये नंबर 1 से लेकर के 10 तक हम जो अभी आपको बताएं कि इलेक्ट्रीशियन का महत्वपूर्ण जानकारी देना क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है। ये जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 1 में भी होगा कि कर्तव्य क्या होती है, उसको जानना क्या क्या है, वो हम सारी बात से आपका नेक्स्ट क्लास में पिंकी आई कैसे। आज का क्लास यहीं पे